और रेस्क्यू से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दें, मजदूरों के करीब पहुंच चुकी है रेस्क्यू टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टरों की टीम इस वक्त सुरंग में मौजूद है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुरंग के पास खुद भी मौजूद है। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। एम्बुलेंस के लिए बाहर ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर लिया गया और किसी भी वक्त ये मजदूर बाहर निकल सकते हैं। और अब करीब 2 मीटर की खुदाई ही शेष रह गई है, बाकी रह गई है। टनल में एनडीआरएफ की टीम भी घुस चुकी है। एसडीआरएफ की टीम भी सुरंग में अंदर चली गई है और अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दिए गए। सुरंग में इमरजेंसी अस्पताल तैयार कर लिया गया है और कुछ ही देर में ये सभी 41 मजदूर बाहर होंगे। फंसे मजदूरों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, सभी सामान तैयार रखने के लिए कहा गया है। मैनुअल ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है और अब से थोड़ी ही देर में ये मजदूर बाहर निकल जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तरकाशी सुरंग रेस्क्यू से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। सीएम धामी सुरंग के पास खुद मौजूद है और अब से थोड़ी ही देर में ये सभी 41 मजदूर बाहर निकल आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दें, मजदूरों के करीब रेस्क्यू की टीम पहुंच चुकी है और अब महज 3 मीटर की दूरी शेष रह गई है, बाकी रह गई है। और 3 मीटर की दूरी जैसे ही तय पूरी कर ली जाएगी वैसे ही इन मजदूरों को बाहर कर लिया जाएगा। तो कभी भी अमित वो मूवमेंट आ सकता है जिसका इंतजार, जिसकी रिपोर्टिंग 17 दिन से लगातार हमने यहां पर की है। और वो मूवमेंट है कि सिलक्यारा, जिसे दुनिया ने पहचाना है। दुनिया भर में अब शायद ही कोई हो जो ना जानता हो कि सिलक्यारा कौन सी जगह है और जहां ये घटना घटी है। और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार। वीके सिंह एक बार फिर से, वीके सिंह की एक गाड़ी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा फिर से एक बार मूव हुई है टनल की तरफ। तो वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों एक केंद्र सरकार के नुमाइंदे यहां पर सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया जो यहां पर मौजूद हैं और इन दोनों की मौजूदगी में यह ऑपरेशन अपने फाइनल चरण में यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ एनडीआरएफ के उस मूवमेंट का इंतजार, जो ये फाइनल टुकड़ी बाहर वेट कर रही है, ये कब अंदर दाखिल होती है। और जैसे ये टुकड़ी अंदर दाखिल होगी, एम्बुलेंसेस एक के बाद एक लगती चली जाएंगी। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एम्बुलेंसेस की जो पूरी कतार है एक बार दर्शकों को दिखाएंगे कि एम्बुलेंसेस किस तरीके से खड़ी है। हर एम्बुलेंस रेडी, पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड, जो हेल्थ से जुड़ी हुई लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। यहाँ पे एचआर असिस्टेंट हूँ। क्या आज खाना क्या भेजा गया है? सर जो खाना भेजा गया है वो पैकिंग होके जो एम्बुलेंस है उसके साथ ही जाएगा। मतलब आज पाइप नहीं वो बाहर आ रहे हैं अभी। और जो एम्बुलेंस है जो उनको लेके जाएगी चिनाली छोड़, वो उसी के साथ खाना उनके साथ पैक होके जाएगा। आज क्या बनाया सर? आलू गोभी की सब्जी है, रोटी दाल चावल। तो बाहर की जो तैयारियां उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब सभी मजदूरों को निकाल लिया जाएगा तो उनके लिए भोजन में क्या तैयार किया गया है, खाने में क्या कुछ तैयार किया गया है, उसे एम्बुलेंस के जरिए खाना भी भेजा जाएगा। चूंकि यहां से निकलने के बाद उनको फौरन अस्पताल भेजा जाएगा, प्राथमिक उपचार यहीं पर होगा और उसके बाद उन सभी को अस्पताल भेजा जाएगा। उसके बाद की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। सार यही है कि किसी भी वक्त ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो सकता है। बीते 17 दिनों का इंतजार समाप्त हो सकता है। वो इंतजार जो देश के 140 करोड़ लोग कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, उन प्रार्थनाओं के परिणाम में तब्दील हो जाने का समय आ गया है। वो प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं और किसी भी वक्त वो 41 जिंदगियां इस टनल से बाहर निकल आएंगी जो बीते 17 दिनों से अंधेरे में कैद थी। इंतजार था उनको उजाले में आने का, वो इंतजार समाप्त होने वाला है। थोड़ी देर में निकलने वाले हैं मजदूर। ये बड़ी खबर इस वक्त की। टनल के बाहर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 41 एम्बुलेंस और डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं। अस्थायी हॉस्पिटल भी वहां पर बनाया गया है। सीएम धामी खुद मौके पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में मजदूर निकलने वाले हैं। रेस्क्यू टीम से सीएम धामी संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर भी जाकर वहां जो टीम मौजूद है उससे भी संवाद कर रहे हैं। कोशिश और कवायद लगातार ये की जा रही है कि वो पल, वो घड़ी आ जाए जब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। कल शाम 5 बजे से मैनुअल ड्रिलिंग यहां पर शुरू की गई। उन मजदूरों ने यह भरोसा दिलाया, यकीन मानिए 24 घंटे के भीतर हम वो कर दिखाएंगे जिसका इंतजार हम आप सभी को है। और उन्होंने वो करीब करीब कर दिखाया है। शाम 5 बजे से पहले पहले वो तस्वीर सामने आ सकती है जिसका इंतजार हम सभी को है। वो मजदूरों को निकालने की तस्वीर सामने आ सकती है। बारी बारी से सभी मजदूरों को निकाला जाएगा, उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। किसी भी वक्त अंदर जाकर वो पहले मजदूर को बाहर लेकर आ
सकती है, सभी को बारी बारी बाहर लाया जाएगा। उसके लिए एक विशेष प्रकार का स्ट्रेचर भी यहां पर तैयार किया गया है। उसी से एनडीआरएफ के मजदूर उस टनल के भीतर जाएंगे और वहां से बारी बारी से एक एक मजदूर को लेकर बाहर आएंगे। एक बार फिर से दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, अभी और कितना समय, क्या कहा जा रहा है, कब वो पहली तस्वीर सामने आ जाएगी जो मन को और दिल को सुकून देगी? बिल्कुल, अभी अब से कुछ देर में वो तस्वीर सामने आने वाली है। माना जा रहा है कि 24 घंटे की जो बात आपने की, मजदूरों ने जो भरोसा जताया था कि 24 घंटे में हम इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा देंगे, वो 5 बजे से पहले पहले ये मजदूर बाहर आ जाएंगे। अमित, एक बड़ी खबर यहां पर है कि मजदूर जो अंदर सकुशल है, किसी की तबीयत खराब नहीं है, ये सब कुछ जो बाहर तैयारी की गई है, ये एहतियातन की गई है कि उस वातावरण से बाहर आने में कहीं किसी की तबीयत खराब ना हो, क्योंकि अंदर बातचीत हुई है, सबको खाना पहुंचाया गया, फल पहुंचाए गए, पानी, कपड़े, जो जरूरत का सामान वो पहुंचाया गया। इसलिए अगर वो स्वस्थ होकर और हमारी तरफ बाहर निकलते हैं तो यहां पर मालाएं लाई गई हैं, गेंदे के फूल की मालाएं पहनाकर भी उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी जीत है। वो अपना जीवन बचाकर बाहर आए हैं, एक काम जो यहां पर राज्य के हित में किया जा रहा था। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी है और ये जो एम्बुलेंस खड़ी है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, पुलिस की जो गाड़ी यहां पर खड़ी है, हाईवे पेट्रोलिंग की जो गाड़ी खड़ी है, उससे पीछे एक व्यक्ति अपने हाथ में लगभग 30-35 मालाएं, 41 मालाएं लेकर पहुंचे हैं और उनका स्वागत, क्योंकि अंदर से वो स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे तो उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह उस मोमेंट पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि अमित, ये हादसा बहुत बड़ा भी हो सकता था। जिस तरह की घटना थी, अगर 21 तारीख के आसपास वो वीडियो बाहर नहीं आया होता तो सब कुछ अंदाज दे देता। आज जो 140 करोड़ लोग दुआएं कर रहे हैं, वो इसलिए दुआएं कर रहे हैं कि पहले 9-10 दिन इस बात का ही अंदाजा नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, लेकिन 21 तारीख को जब वीडियो सामने आया तो साफ हो गया कि वो जिंदा है। और जब जिंदा हुए, जिंदा दिखे, तो ये हुआ कि ऑपरेशन को और तेज किया जाए। और जब ऑपरेशन तेज किया गया तो खाने पीने का सामान भेजा गया, ऑक्सीजन के पाइप भेजे गए, रोज बरोज व्यवस्था को और बेहतर किया गया, उनको बचाने की हर कोशिश की गई। क्योंकि अगर इस ऑपरेशन में कुछ बुरा होता, कुछ अनहोनी होती, कोई बुरी खबर आती, तो ये दुनिया में अपने आप में एक बुरी खबर होती। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बावजूद 41 मजदूर 2 किलोमीटर की सुरंग के अंदर से सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। 8 राज्यों के मजदूर 24 घंटे बाहर से 24 मजदूरों ने जो अपनी जी जान यहां पर झोंकी है, जो अपना पूरा यहां पर अपनी मेहनत दिखाई है, अपने हुनर को दिखाया है। उसके बाद आज ऑपरेशन, उम्मीद यही है कि 5 सारी बातों से आगे बढ़कर जिंदगी की जंग को जीत लेने की एक जिद थी। वो जिद जो बाहर से काम कर रहे मजदूर भी कर रहे थे, रेस्क्यू टीम कर रही थी, वही जिद ठान कर बैठे थे भीतर फंसे हुए 41 मजदूर भी। उनको मालूम था कि समय लगेगा, उनको मालूम था कि वक्त लगेगा, उनको मालूम था कि बाहर बाधाएं हैं, लेकिन उनको ये विश्वास था, ये भरोसा था कि ये जंग हम जीत जाएंगे। वो दृढ़ता उन्होंने भीतर फंसे रहकर दिखाई है। हम सभी बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं दीपांकर, कि 10 बाई 10 के कमरे में एक दिन बिता पाना हम सभी के लिए बंधक बनकर बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने तो 17 दिन बिता दिए हैं। तो आप सोचिए कि उनका मनोबल क्या होगा, उनकी दृढ़ता क्या होगी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या होगी जिंदगी की जंग को जीत लेने की, कि आज वो जंग कामयाबी में तब्दील हो रही है और उस जंग को वो जीत पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि वो 41 थे, वो एक दूसरे को ताकत दे रहे थे, भरोसा दे रहे थे कि यकीन मानिए कि हम सभी लोग बाहर निकलेंगे, हम बाहर का सूरज देखेंगे, और आज वही भरोसा जीत रहा है। दीपांकर, ग्राउंड जीरो से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 17 दिन से लगातार ये मजदूर उस वक्त टनल में लगातार अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अब बस कुछ ही वक्त शेष रह गया है और कभी भी ये सुखद खबर, ये अच्छी खबर, शुभ सूचना आ सकती है कि मजदूर बाहर होंगे। और इसके मद्देनजर पूरी मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। हर वो कोशिश जो पिछले कई दिनों से लगातार जारी थी, आज वो तमाम कोशिशें सफल होने जा रही है। और देखिए 17 दिन की 17 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन की अलग अलग तस्वीरें हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये 17 दिन अंदर बिताना कितना कठिन उन मजदूरों के लिए होगा। लेकिन दृढ़ता के साथ, पूरी धैर्य के साथ, इच्छा शक्ति उन्होंने अपनी मजबूत रखी और आखिरकार वो दिन आज आ ही गया है। 17 दिन बीता नहीं है अभी, लेकिन अब कुछ ही घंटों में, कुछ ही वक्त में हम ये भी कह सकते हैं कि ये मजदूर अब बाहर निकल जाएंगे। आपको बताएं कि
ड्रिलिंग के माध्यम से ये टीम कोशिश बता की रही गई थी, कि टीम जल्द बता से रही जल्द थी उन कि मजदूरों किस को बाहर निकाला जाए और तमाम कोशिशें, तमाम मशीनों का, तमाम तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। और आखिरकार कुछ मजदूर जो अंतिम पड़ाव पर भी अब जब वो कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं तो ये कोशिशें अब उनकी पूरी होने जा रही है। शेष 3 मीटर की दूरी है और उस 3 मीटर की दूरी को जैसे ही पूरा कर लिया जाएगा वैसे ही वो मजदूर बाहर होंगे। पूरी मुकम्मल तैयारी बाहर की जा चुकी है। तमाम एम्बुलेंस, स्वास्थ्यकर्मी, साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार अलग अलग जगहों से सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं और वहां पर उनकी मौजूदगी लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि ये मजदूर पिछले 17 दिनों से इस टनल में फंसे हुए थे। तमाम तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर इन्हें निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी थी और आखिरकार ये कोशिश आज पूरी होने जा रही है। और देखिए, ये जिंदगी की जंग पिछले 17 दिनों से लड़ रहे थे। हर किसी की आंखों में पूरा देश इस पल का इंतजार कर रहा है कि कब ये मजदूर बाहर आएंगे। एक झलक उनकी पाने को ना सिर्फ उनके परिजन बेकरार हैं बल्कि पूरा देश इस वक्त उसी पल का इंतजार कर रहा है कि कब ये मजदूर उस टनल से बाहर निकलेंगे। एक ऑब्जर्वेशन में हेल्थ ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। हो सकता है 24 घंटा जो समय रखेंगे उसका बाद अपने राज्य सरकार, उत्तराखंड का सरकार सारे कार्यक्रम खत्म करने के बाद फिर हम बंदोबस्त करेंगे कैसे सारे श्रमिक जो उनके रिश्तेदार भी हमारे साथ आए हुए थे सबको लेके कैसे उड़ीसा प्रदेश पहुंचेंगे। और आप सर एयरलिफ्ट कराने की हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम आने का टाइम भी हमारे जो श्रमिक के परिवार आए थे मेरे साथ में प्लेन में आए थे और हमारा साथ में ठहरे हुए हैं और वहाँ से यहाँ से सारे फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद फिर हम लोग तय करेंगे सारे श्रमिक और श्रमिक का रिलेटिव को लेके हमारा राज्य में पहुँचने के लिए। और आपको और जिन परिवारों को आप लाए थे सर, कितने, लगभग 5 परिवार थे सर? हाँ 5 आदमी फंसे हुए हैं। हाँ जी। तो उनको कितनी खुशी आज हो रही है? आज देखिए, जो एक सपना था, देखिए जो अनसर्टेनिटी आ गया था 3 दिन का पहले का बात है, जब अगर मशीन टूट गया तो फिर सेना का अधिकारी आए, वीके सिंह जी आए, फिर वर्टिकल ड्रिलिंग का बात हुआ। लेकिन मेरे को कल जब मैं टनल का अंदर में गया, जो सारे श्रमिक भाइयों से बात किया और जो यहाँ पे प्रिपरेशन को देखा, मेरे को विश्वास था और जगन्नाथ जी का पर विश्वास था कि मेरे श्रमिक भाई निकल के आएंगे, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रहा था, जो अगर मशीन टूट गया था, तब तक कल दोपहर तक अगर मशीन का सारे जो टूटा हुआ चंत्रा से निकल चुका था और सारे एक्सपर्टाइज आए हुए थे जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर का साथ टनल के अंदर जाके मैनुअली जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने वाले थे। तो उतना टाइम में हाई टेक्नोलॉजी में सर्वे किया गया, एक्सरे किया गया, मालूम पड़ा कि जो इस ऑब्स्ट्रक्शन का बाद और जो मलबा है उसमें कोई ऐसा धातु नहीं है कि जो और ऑब्स्ट्रक्शन डाल सकता है। लेकिन बात क्या होता है, जब तक मंजिल नहीं पहुंचते तब तक कुछ बोलना ठीक नहीं है। तो इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी का कृपा है और भगवान का आशीर्वाद से आज सारे श्रमिक बंधु अपना घर में लौट रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कामयाबी के पल अब बहुत ही नजदीक है। कुछ ही वक्त में ये मजदूर बाहर होंगे और सभी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। बस चंद कदम की दूरी है और ये दूरी जैसे ही पूरी होगी वैसे ही ये तमाम 41 मजदूर जो पिछले 17 दिनों से जिंदगी की जंग को लड़ रहे थे वो आखिरकार इस जंग में जीतेंगे भी और बाहर भी आएंगे। तो तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं। तमाम हमारे रिपोर्टर्स लगातार वहां पर बने हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी सुरंग में पहुंच चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दी